यार शहनाज, ऐसे मुंह फुला के मत बैठो यार। देख, पैसों का जुगाड़ होते ही ना हम इस शहर से दूर भाग जाएंगे, बहुत दूर। तू भी ना तुम, सिर्फ पैसों से जिंदगी नहीं चलती है, जज्बात भी किसी चीज का नाम है। और वैसे भी एक बार हम लोग शादी कर लेंगे ना तो हम भी खूब सारा पैसा कमाएंगे। वो बात ठीक है, लेकिन अगर तेरी अम्मी अब्बू ने प्रॉब्लम की तो? शहनाज बेटा, तेरे अब्बू तेरी शादी किसी गैर मजहबी लड़के से कभी नहीं होने देंगे। बेहतर होगा तो उसे भूल जा। हम जानते हैं यार कि हमारे अम्मी अब्बू हमेशा रिश्ते के खिलाफ होंगे, लेकिन उनके बारे में सोचकर हम तुझे भी तो नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन शहनाज मैं ये देख, हम तुझे आखिरी बार कह रहे हैं, अगर तूने 2 दिन में फैसला नहीं लिया ना तो तुझे तेरे ऑफिस से उठाकर ले जाएंगे, समझा कि नहीं? नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। यूपी के नोएडा शहर में रहने वाले संदीप और शहनाज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। संदीप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा था। उसका अपना इस दुनिया में कोई भी नहीं था, पर शहनाज के परिवार वाले थे जो उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए दोनों भागकर शादी करना चाहते थे और अपने सपनों की दुनिया को हकीकत बनाना चाहते थे। नई उम्र में अक्सर नौजवान ऐसे कदम उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ शहनाज का परिवार इनके खिलाफ था। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह थी कि उनके समाज बिरादरी में लोग क्या कहेंगे, लेकिन संदीप और शहनाज को उनके सपनों की कुर्बानी मंजूर नहीं थी। अब संदीप हर हालत में अपने शादी के सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी में था। कहाँ पे रवि बेटा, अपने भाभी की पिक देख रहे हो? हमने ली है सारी की सारी पिक। कैसी अच्छी है ना? फोटो तो अच्छी भाई। अच्छा ये बता, जो मुद्दे की बात है, ये फोन कितने में खरीदा तू? यार हम 5,000 रुपए का लिए हैं। यार हमको भी खरीदना ऐसा ही। अब भाई सेकंड हैंड फोन है यार। तुम ये बताओ, हमने तुमको कहा था मोटरसाइकिल के लिए, कोई ग्राहक मिला कि नहीं? यार पैसे बहुत कमी पड़ रही है भाई। बात बताए, तुमको बता रहे, बताना मत किसी को। हमने शहनाज को अपने साथ भगाने का प्लान बनाया है। अबे तुम काहे टेंशन ले रहे हो? हमें ना हमारी पंकज से बात होगी, सुरेश से बात होगी, अमित से भी बात होगी, सबने बोल दिया पैसे का इंतजाम हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओ तुम एकदम। और फिर भी अगर कम पड़ा तो सुनो, अबे सुनो, बलदेव भाई आएंगे और उनसे बात कर लेना, कुछ तो इंतजाम वो भी कर देंगे। यार वो क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? कोशिश तो करो तुम, पहले मुंह सुला लियो। चलो तुम कह रहे हो तो कोशिश करते हैं। हाँ भैया, कुछ बात करनी थी आपसे। पहले मेरी बात सुन, उसके बाद अपनी बात कहना। ये यूपी मार्बल का पेमेंट है, पूरे 15 लाख रुपए। अच्छे से गिनवा के तसल्ली करके आना, ठीक है? ये ले। हाँ बोल, क्या बोलना है? वो हम कह रहे थे कि हमको थोड़ा पूरे 25 रुपए का गिलास था। रुक। अरे वो प्रकाश है ना, पियून अपना, अगले महीने की तनख्वाह में से 25 रुपए काट लेना। अब कुछ बोलेगा भी कि एसी की हवा लेने आए? नहीं, हम पेमेंट करके आते हैं। ठीक है, जा। और तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है रे? हाँ, साफ कर। अगर कांच चुभ गया ना तो डॉक्टर की फीस भी तेरी तनख्वाह में से काटूंगा। बाहर का है अम्मी कि हम संदीप के अलावा किसी और से निकाह नहीं करेंगे। जो भी हमको शाम को देखने आने वाला है उन्हें आप इज्जत से मना कर दो। से चल रहा है सब। हमारी बेटी होकर के और गैर मजहबी लड़के के साथ, और आपने हमको बताने की जहमत तक नहीं करती। 1 हफ्ते के अंदर में इसका निकाह पढ़वा देंगे, समझ में आया आपके? पैसों का जुगाड़ होते ही ना हम इस शहर से दूर भाग जाएंगे। हम तुझे आखिरी बार कह रहे हैं, अगर तूने 2 दिन में फैसला नहीं लिया ना तुझे तेरे ऑफिस से उठाकर ले जाएंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पता नहीं मेरे 15 लाख रुपए लेके कहाँ गायब हो गया।
किसकी तुम्हें? बलदेव भैया कई बार फोन ट्राई किया पर संदीप को फोन नहीं लग रहा है। आपके द्वारा डायल किया गया काम नंबर कर, चल उसके घर चलते हैं। चल। संदीप के घर तो ताला है भैया। अबे ना इसके माँ बाप का पता है ना किसी रिश्तेदार का। 15 लाख रुपए लेके कहाँ भाग सकता है? पता नहीं भैया। एक मिनट, इसका किसी लौंडिया के साथ अफेयर चल रहा था ना? हाँ कुछ था तो भैया। तो कहीं ये मजनू उसी लौंडिया के साथ तो पैसे लेकर नहीं भाग गया? चल एक काम कर, उस लौंडिया का मुझे घर दिखा। घर तो लड़की का नहीं जानते हम, गली पता है। अबे गली तो पता है ना, चल गली दिखा, घर मैं खुद ब खुद ढूंढ लूंगा। चल। सब आपकी बेपरवाही का नतीजा है। अगर आपने पहले बता दिया होता ना हमें इस लड़के की तो रो तुम यही। जी कहिए। मियाँ जी, आपकी बेटी उस लौंडे के साथ भागी है जो मेरे 15 लाख रुपए लेके फरार है। आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? देखिए जनाब, दुनिया के सामने हमें अपना माहौल नहीं बनाना है। हम अपने तरीके से निपट लेंगे उस लड़के से। राशिद, क्या? अरे तो ढूंढना, कहीं ना कहीं तो होंगे दोनों। होटल में, गेस्ट हाउसों में, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे दोनों। अब ये लौंडा है, संदीप नाम है इसका। अब इसका जल्दी से पता करवाइए, हमारे 15 लाख रुपए का सवाल है। ये कहाँ मोड़ लिया तुमने? कितने गड्ढे हैं यहाँ पर? अपने प्यार को हासिल करने का जो रास्ता शहनाज ने इख्तियार किया था, वो अचानक बीच राह में एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। अगर शहनाज के घर वालों ने उन्हें समझने की कोशिश की होती तो शायद आज उनका ये अंजाम नहीं हुआ होता। अब इस एक्सीडेंट में किसकी कितनी गलती थी ये कहना मुश्किल था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कम भयानक नहीं था। संदीप का है। वो दूसरे वार्ड में है। देखो वो लड़का भी ठीक है, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आप लेट जाओ। नहीं, मुझे संदीप के पास जाना है। प्लीज डोंट गेट अप, प्लीज। संदीप, तुम ठीक तो ना शहनाज? तुम यहाँ? तुम्हें क्या हुआ है? और संदीप का है? संदीप को फोन नहीं लग रहा था शहनाज। हम दोनों के एक्सीडेंट के बाद बेहोशी की हालत में कुछ लोग हम लोगों को यहाँ इस हॉस्पिटल में ले आए थे और फिर एक्सीडेंट मेरा और संदीप का हुआ था। संदीप का है नर्स, संदीप का है। पर अस्पताल में आपके साथ इसी लड़के को लाया गया था। ये कैसा बेहुदा मजाक है? कहाँ है मेरा संदीप? शहनाज, हमारा और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। चुप करो तुम, बिल्कुल चुप। आप बताइए ना, कहाँ है मेरा संदीप? बताइए ना। तुम किसकी बात कर रही हो? यही लड़का तुम्हारे साथ था। संदीप
शहनाज, शहनाज, संदीप, 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 संदीप। चलो सुनिए, ये क्या कर रही हैं आप? आराम कीजिए थोड़ी देर, 5 मिनट तो लेटिए। ये बाद में करना, पहले थोड़े। अरे अरे सुनो मैडम जी, ये संदीप है। आपने देखा है केस को? बताइए ना। शहनाज, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? अरे यहाँ इस हॉस्पिटल में संदीप कहाँ से आ जाएगा? संदीप ने तो मुझे फोन किया था कि मैं तुम्हें मथुरा हाईवे पर छोड़ दूं। ये क्या बोले जा रहे हो रवि? एक्सीडेंट मेरा और संदीप का हुआ था। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो आपसे? शहनाज, मैं सच बोल रहा हूँ। भैया, आप मुझे और संदीप को हॉस्पिटल लेके आए थे ना? बताइए ना इन सबको। उस दिन हमारा ही एक्सीडेंट हुआ था ना? बोलिए ना। मैडम जी, आपके साथ यही थे। तुम सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? क्यों? शहनाज, शहनाज, भैया, भैया, आप मेरे साथ अंदर चलिए ना। देखिए ना, ये सब लोग बोल रहे हैं कि मैं संदीप के साथ नहीं बल्कि इस लड़के के साथ आई थी। आप चलिए ना मेरे साथ, प्लीज चलिए ना। मैडम, आप इन्हीं के साथ आई थी। सुन लिया तुमने? तुम मेरे साथ ही आई थी। मेरा झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम लोग? शहनाज, 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 इंस्पेक्टर साहब, संदीप ने बलदेव भैया के पैसे लेके शहनाज के साथ भाग जाने का प्लान किया था। संदीप ने मुझे फोन करके कहा मैं नोएडा सेक्टर 10 के बस अड्डे से शहनाज को लेकर के मथुरा के हाईवे पर छोड़ दूं। बस अड्डे से शहनाज को हमने अपनी बाइक पर बैठा करके कोसी से हाईवे वाला रास्ता छोड़ करके मथुरा के लिए कच्चे रास्ते वाला शॉर्टकट मारा। उसी रास्ते पर हमारा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब से उसको होश आया तब से एक ही रट लगा रही है कि उसका एक्सीडेंट हमारे साथ नहीं हुआ बल्कि संदीप के साथ हुआ। देखिए इंस्पेक्टर, हमें लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो दिमाग पे चोट लगने की वजह से हो रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब इट्स अ केस ऑफ हेलुसिनेशन, एक तरह का दिमागी वहम। एक्सीडेंट से पहले शहनाज के दिलो दिमाग पर केवल संदीप के साथ भाग जाने का ख्याल ही हावी था। हो सकता है रवि के साथ बाइक पर बैठे हुए रवि में वो संदीप को याद कर रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे ये सब नाटक है दरोगा जी। संदीप मेरे 15 लाख रुपए लेके भागा हुआ है और ये सारा नाटक जो है मेरा पैसा हड़प के लिए किया जा रहा है। जबान संभाल के, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। क्या? इतनी इज्जतदार थी तो फिर भागी क्यों? एक लफ्ज भी मेरी बेटी के खिलाफ और बोला तो शांति रखिए आप दोनों, एकदम चुप। हॉस्पिटल है ये। डॉक्टर का कहना था कि शहनाज संदीप को हेलुसिनेट कर रही है। आम भाषा में कहें तो शहनाज वो सब देख रही थी जो सच में हो नहीं रहा था, सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। क्या वाकई में शहनाज हेलुसिनेशन का शिकार थी या बलदेव का शक सही था कि वो 15 लाख रुपयों के लिए ये नाटक कर रही है? हॉस्पिटल में भी सब लोग यही कह रहे थे कि वहां शहनाज के साथ संदीप नहीं रवि आया था। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के ड्राइवर अनवर का भी यही कहना था कि एक्सीडेंट के बाद शहनाज और रवि को हॉस्पिटल लाया गया। ऐसे में किसका दावा सही था, शहनाज का या रवि का? पुलिस भी यही जानना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो शहनाज के होश में आने का इंतजार कर रही थी।
ये सब लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ रवि को नहीं बल्कि संदीप को अस्पताल लाया गया था। ये सच तो अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज देख के समझ में आ जाएगा कि उस दिन तुम्हारे साथ कौन आया था यहाँ। बॉस, अब जूम करो। देख लिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। कहना क्या चाहती हो तुम? ये फुटेज झूठी है? हाँ, हम साबित कर सकते हैं। हम साबित कर सकते हैं कि रवि ने हमें मोटरसाइकिल पर नहीं बैठाया था, क्योंकि घर से भागने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ संदीप के साथ थे। और उस दिन हाईवे पे संदीप के साथ एक गेस्ट हाउस में भी रुके थे। हम ना हाँ नमन गेस्ट हाउस। हाँ, हम नमन गेस्ट हाउस। हम आज यहीं रुकते हैं, कल सुबह और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। वेलकम सर। एक रूम चाहिए था रेंट पर। कितना रेंट है? 1500 है सर। ये अभी 1000 रुपीज है और बाकी 500 कल दे देंगे। थैंक यू सर। ये आप डिटेल्स यहाँ भर दीजिए अपनी। गोपाल। हाँ सर, सबको 302 में ले जाओ। आइए सर। वो गेस्ट हाउस वाला हमें जरूर पहचान लेगा, क्योंकि मैं और संदीप साथ ही गए थे। सर, ये वो गेस्ट हाउस। चलो। ये सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? गौर से देखो, क्या आज ये लड़का जिस लड़की के साथ ये आई थी? नहीं सर, ये लड़के को और ये लड़की को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं साहब। आप लोगों के पास एंट्री रजिस्टर तो होगा? श्योर सर, दिखाइए। मैं चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए सर। नहीं, कल की तारीख में संदीप के नाम से यहाँ कोई एंट्री नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं सर। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? शहनाज को हर कोई गलत ठहरा रहा था। शहनाज के लिए खुद को भी सही साबित करना जरूरी था, लेकिन साथ ही साथ ये पता लगाना जरूरी था कि आखिर संदीप है कहाँ। अगर शहनाज की बात सही थी तो संदीप खतरे में था। 2 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे, पर पुलिस अभी तक संदीप के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई थी। और इधर शहनाज और रवि को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और दोनों अपने अपने घर वापस लौट आए थे। लेकिन 2 दिन बाद इस मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हेलो हेलो पुलिस। सब आइए, सब आइए, सब। ये फोटो नोएडा पुलिस ने 2 दिन पहले भेजी थी। जंगल में जो लड़के की लाश मिली उसकी फोटो निकालना है। नोएडा पुलिस स्टेशन। मैं देखता हूँ जो भी होता है। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ, बड़ा पुलिस स्टेशन। एक लाश मिली। हाँ, मथुरा में। पता करो कौन है। जी, हम फुल कोऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब,
हम अपनी लड़की को उस लड़के की लाश की शिनाख्त के लिए नहीं भेज सकते। मियाँ जी, उस लड़के के माँ बाप सगा संबंधी कोई नहीं है, सिर्फ शहनाज ही है जो उसे पहचान सकती है। और वैसे भी ये केस बहुत उलझा हुआ है, अब चाह के भी हमें उसे ले जाने से रोक नहीं सकते। चलो घबराओ नहीं। आइए। संदीप के शव की शिनाख्त होने के बाद इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी कोसी कलन पुलिस को मिली और उन्होंने एक नए सिरे से इस केस से जुड़े हर इंसान से पूछताछ करनी शुरू कर दी। सबसे पहला शख्स था रवि, जो इस पूरी घटना का आई विटनेस भी था और उसके कहे मुताबिक इस घटना का शिकार भी। साहब, मैं तो बिना बात के संदीप की बातों में आके फंस गया। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि संदीप का मेरे पास फोन आया था और कहा था कि बस अड्डे से शहनाज को लेकर मथुरा रोड पर छोड़ दो। बस मैं वही कर रहा था। उसको अपनी बाइक पे बैठा करके मथुरा रोड पर जा रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मैंने संदीप को उस दिन सुबह 15 लाख रुपए दिए यूपी मार्वल्स का पेमेंट करने, लेकिन वो वहां पहुंचा ही नहीं। और उसके अगले दिन तक जब उसका कोई अता पता नहीं चला, तब मैंने नोएडा पुलिस के यहाँ जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। साहब जी, एक बात बताइए, आपको या मथुरा पुलिस वालों को उस लौंडे की लाश के पास से 15 लाख तो नहीं मिले? नहीं, लेकिन हमें यही लगता है कि उसका मर्डर किसी ने 15 लाख के लिए किया है। मैडम जी, आप भागी संदीप के साथ, पर एक्सीडेंट हुआ रवि के साथ। लेकिन अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आपको और रवि को एक साथ अस्पताल में लाया गया था। लेकिन जिस गेस्ट हाउस में आप संदीप के साथ ठहरने का दावा कर रही है, वहां तो आप गई नहीं थी। क्या चक्कर है मैडम जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 लाख छिपाकर रवि के साथ मिलकर हमारे सामने नाटक कर रही है आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। बस ये तो उस लड़के के चक्कर में पागल हो रही है। सबसे पूछताछ और छानबीन करने के बाद अब पुलिस को संदीप के मर्डर का केस लूटपाट और हत्या का केस लग रहा था। लेकिन पुलिस को शहनाज पर भी शक था, इसलिए अब पुलिस शहनाज पर निगरानी रख रही थी। वो कहां जाती थी, किससे मिलती थी, पुलिस अब ये सब कुछ मॉनिटर कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सच बताओ, संदीप को किसने मारा है? मुझे क्या पता संदीप को किसने मारा। संदीप की मौत से मैं भी परेशान हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझसे पूछने के बजाय तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। क्या बात है? और संदीप यहाँ आए थे, पूरे 3 घंटे तुम्हारे गेस्ट हाउस में रुके थे।
फिर उस दिन पुलिस को झूठ क्यों बोला तुमने? आइए सर, ये आपका रूम। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। बताओ किसके कहने पे कर रहे हो ये सब? ए लड़की, ये बार बार आके तमाशा ना खड़ा किया कर, दिमाग खराब कर रही है हम सबका। तू जाके और जाके तमाशा कर। और जब यहाँ से सच जाने में ना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। नहीं जाएगी, कोई बात नहीं। बहादुर, बहादुर। हाँ साहब, ये निकाले मुसीबत को बाहर। मैडम जी, आप सच बोल रहे हो? उस दिन संदीप के साथ आप यहाँ पर आए थे? तो फिर तुम्हारा वो मैनेजर झूठ क्यों बोल रहा है? आपको यहाँ से जाने के बाद 2 आदमी आपको यहाँ ढूंढते हुए आए थे। ये दोनों इधर आए थे क्या? नहीं, ये नहीं आए थे यहाँ पर। पक्का नहीं आए थे? पक्का है, झूठ क्या को बोलूंगा साहब। उनके जाने के बाद मैनेजर ने हमसे कहा, ये लड़का लड़की ना पक्का कोई कांड करके आए हैं। जोल में पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, उनकी ना एंट्री रजिस्टर से निकाल देते हैं, ठीक है? तुझे भी अगर वो पूछे ना, मना कर दे। इसलिए मैनेजर साहब ने उस दिन आपको पहचानने से इनकार कर दिया था। तुम चलो ना हमारे साथ, पुलिस को चल के सब कुछ बता दो। चलो ना। नहीं मैडम, पुलिस के चक्कर में हमें मत डालिए। मैनेजर साहब को पता चल गया, हमें नौकरी से निकाल देंगे वो। प्लीज मैडम, मैनेजर साहब को मत बताना। सब कुछ जानते बूझते भी आपने उस शहनाज को घर से बाहर जाने क्यों दिया? क्या आपको मालूम नहीं कि उसकी वजह से सारी बिरादरी में हमारी कैसी तूतू हो रही है? बहुत फिक्र है ना आपको अपनी इज्जत की। बस आपकी नाक नहीं कटनी चाहिए, फिर चाहे उसके लिए आपको किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ये तो क्या बोल रही है शहनाज? सच कह रहे हैं अम्मी। पूछिए अब्बू से, क्या उन्होंने संदीप का कत्ल नहीं कराया? मेरे मौला, कैसी औलाद बख्शी है तूने? संदीप की मौत की खबर के बाद से शहनाज को अपने अब्बा पर शक था। शहनाज के पिता उसके और संदीप के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने ही उसे गुस्से में मरवा दिया हो? अगर ऐसा था तो ये ऑनर किलिंग का मामला था। कितने अफसोस की बात है कि देश में इतने विकास के बाद भी जाति, धर्म और खानदान की झूठी इज्जत के लिए कई प्रेमी जोड़ों का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। शहनाज को डर था कि कहीं संदीप के साथ भी यही तो नहीं हुआ था। शहनाज ने ठान लिया था कि वो संदीप के कातिल को सजा दिलवाकर ही रहेगी। एम्बुलेंस में तो संदीप था मेरे साथ, फिर हॉस्पिटल में संदीप की जगह रवि कैसे पहुंचा? अनवर भाई, आज रमजान का पहला दिन है। झूठ बोलकर खुदा की नजरों में गुनहगार मत बनिए आप। ये सच है ना कि उस दिन आपने रवि को नहीं बल्कि संदीप को एम्बुलेंस में लटाया था? हम जानते हैं कि हमारे अब्बू के कहने पर सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हमें ये भी पता है कि संदीप की जान अब्बू ने ही ली है। नहीं, कुछ नहीं, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है बस। खुदा की कसम खाकर बोलिए, क्या आप कुछ झूठ नहीं बोल रहे? इफ्तारी का वक्त हो गया है, हमें माफ करो, जाओ यहाँ से। खुदा की कसम खाकर बोलिए कि आपने हमसे कभी झूठ नहीं बोला। अरे मैंने कहा ना, मैंने झूठ नहीं कहा है। कैसे इंसान है आप? कुछ पैसों के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी ईमान बाकी है ना, तो जाइए जाके सच का साथ दीजिए। शहनाज बेटा, तेरे अब्बू थोड़े गुस्से वाले जरूर हैं, पर वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। खुदा कभी किसी गुनहगार को नहीं बख्शेगा, चाहे वो हमारे अब्बू ही क्यों ना।
हमारा नाम अनवर है, हमें शहनाज से मिलना है। हमसे गुनाह हुआ है। साहब, रमजान का टाइम है और हम रोजा भी रखे हुए हैं। आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। ये सच है कि उस दिन एम्बुलेंस में शहनाज के साथ संदीप ही था। हमें माफ कर दो साहब, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। क्या हो गया साहब? सब क्या किया मैंने? सब हो गया क्या? भगवान की कसम खाकर करे साहब, आपने कुछ नहीं किया। साहब आपको गलतफहमी हुई है, गलतफहमी। हवलदार! बोल। हम बताते हैं आपको कि सच क्या। संदीप की हत्या बलदेव भैया नहीं की थी। साहब हमको बहुत डराया था, बहुत धमकाया था, हमको बहुत मारा था, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाए। साहब हमें पता था कि संदीप बलदेव भैया के 15 लाख रुपए लेकर शहनाज के साथ भाग रहा है और बलदेव भैया ने संदीप के साथ फोन पे बात करते हुए देख लिया था। उसके बाद बलदेव भैया ने हमें बहुत मारा। मेरे साथ डबल क्रॉस करेगा? नहीं भैया। बहुत दोस्ती निभाने का शौक है ना तुझे? अब तू वही करेगा जो मैं कहूँगा, समझा? हाँ भैया, जैसा आप कहोगे वैसे ही करूँगा। भाई संदीप, हाँ, मुझे शहनाज के अब्बा हर जगह ढूंढ रहे हैं। होटल में, गेस्ट हाउस में, हर जगह। भाई तो ऐसा करके शहनाज को लेकर के यहाँ से मथुरा भाग जा, नहीं तो उसके अब्बा के लोग तुझे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे। ठीक है। और भाई ऐसा करके तू मथुरा हाईवे से मत जाना, वो कोसी से जो कच्चे रास्ते वाला शॉर्टकट है भाई, वहां से चले जाना। उसके बाद बलदेव भैया हमें वहां लेकर गए। यार शहनाज, क्या है यार, तुम बिल्कुल भी मजाकिया नहीं करते। तुम पागल हो गए हो क्या? इस वक्त तुम्हें मजाक सूझ रहा है? साहब हम तो उसको केवल सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन शायद वो हमारी मार बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर हमने सिटी हॉस्पिटल में एक अपने जानने वाले नरेश को फ़ोन किया और कहा कि एम्बुलेंस लेकर आ जाए और कोई जानने वाला ड्राइवर को लेकर। मैं और रवि एम्बुलेंस के पीछे जाकर छुप गए और नरेश बाहर आया तो मैंने उससे कहा, फिलहाल तो संदीप की बॉडी को अंदर रख और लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन दे दे। बाद में हम संदीप की बॉडी को जंगल में फेंक देंगे। जी साहब। ये क्या हो रहा है नरेश? अरे अनवर, पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख। तो सिर्फ चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देख। अस्पताल में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था। डॉक्टर ने शहनाज के सच को एक बीमारी बताया और कहा कि उसे सिर्फ वहम है। सीसीटीवी की फुटेज ने भी उसे झूठा साबित कर दिया। लेकिन हाँ, जब वो गेस्ट हाउस जाने की बात करने लगी तो हम थोड़ा घबरा गए। नहीं सर, ये लड़के को और ये लड़की को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन जब गेस्ट हाउस वाले ने भी उसको पहचानने से इनकार कर दिया तो हमारा खेल बनते बनते पकड़ने से बच गया। बहुत खेल खेलिए तुम लोगों ने, पुलिस खेलेगी तुम्हारे साथ। चल चलो।
यूपी के गौतम बुद्ध नगर सेशन कोर्ट ने बलदेव को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई और बलदेव का साथ देकर सबूतों से छेड़छाड़ करने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने वाले रवि और वार्ड बॉय नरेश को आईपीसी की धारा 195 के तहत 7 साल की सजा सुनाई। अनवर को उसके इकबाले बयान और सरकारी गवाह बन जाने के कारण सजा से छूट मिल गई। अगर शहनाज के पिता ने अपने रीति रिवाजों से बाहर निकलकर एक बार अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचा होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। ऐसा नहीं था कि इस सब में संदीप की कोई गलती नहीं थी। उसने किसी और से पैसे चुराकर उससे दुश्मनी मोल ली थी। अगर उसे शादी करनी ही थी तो उसे अपनी मेहनत के पैसों से अपना भविष्य बनाना चाहिए था, जिसमें शहनाज भी उसकी मदद कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने शॉर्टकट को चुना जो गलत था। तो सावधान रहिए अपनी मंजिल के बीच में आने वाले शॉर्टकट्स को लेने से, क्योंकि वो अक्सर ज्यादा लंबे और खतरनाक साबित हो जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे इजाजत लेते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान